Welcome to Programmers Academy. This is the very first series we are going to start the podcast series. So, in the first episode, we are going to discuss about the why layoff is happening in the current industry. So many industry are facing layoff. बोल सकते हैं कि काफी सारे इंडस्ट्री में आईटी इंडस्ट्री से लेके सारे इंडस्ट्री में ले ऑफ हो रहे हैं। उनका रीजन क्या है, क्यों होता है ऐसा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं आपका होस्ट संतोष पंडित और हमारे साथ आलोक जो कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। ही इज वर्किंग इन फाइनेंशियल इंडस्ट्री। राकेश यादव, ही इज इन सीनियर पोजीशन इन आईटी इंडस्ट्री। सो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्यों ले ऑफ होता है, रीजन क्या है और हमें किस तरह से इसको हम लोग अपने आप को अवेयर कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं। राइट। सो सबसे पहले हम आलोक को इनवाइट करेंगे कि उनका क्या सजेशन है, उनका क्या पॉइंट्स है, इस पे वो क्या बोलना चाहते हैं। सो वेलकम टू आलोक टू आवर पॉडकास्ट सीरीज इन द प्रोग्रामर्स एकेडमी। I would like to know what are your suggestions, inputs, your thoughts for the current situation in the industry. Yeah, yes, Alok, आप बोल सकते हैं। हेलो एवरीवन। मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो यूएस में जो है अभी यूएस में लेटेस्ट अभी बैंक एक क्लोज हुआ है। फर्स्ट बैंक करके है, वहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट बैंक था, जिसकी वजह से वहाँ के इकोनॉमी पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ा और काफी लोगों को जो है निकाला गया है। ये इसलिए हुआ है कि पिछले कुछ लगभग 1.5 साल से, पिछले लास्ट 18 मंथ से जो है यूएस फेड लगातार ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाता जा रहा है यूएस में, जिसका जो है बहुत ज्यादा ही इम्पैक्ट जो है वहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग सेक्टर पे पड़ा है। और इसकी वजह से जो है फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर पे इम्पैक्ट आने की वजह से फिर वो हर एक फील्ड पे जहाँ पे भी बैंकिंग सेक्टर इन्वेस्ट करता था, जैसे कि आईटी इंडस्ट्री जो बैंक अभी उनका क्रैश हुआ है, वो इंडिया और वर्ल्ड में भी जितने भी नई कंपनीज थी या एंटरप्रेन्योरशिप के लोग जो भी थे माइंडेड, उनके लिए वो फंडिंग करती थी। तो ये काफी उस पर इम्पैक्ट पड़ा, जॉब क्रिएशन पे भी और जो एग्जिस्टिंग जॉब थी उनके ऊपर भी। तो लेकिन अभी तक अब का जो माहौल है, जो अभी तक हुआ है, वो अब उसमें जो लेऑफ्स जो है थोड़े कम होंगे और धीरे धीरे इंडस्ट्री जो है वो अपने को रिकवर करेगी, क्योंकि एक लिमिट तक ही फेड रेट बढ़ाए जा सकते थे। और इसका इम्पैक्ट इंडिया में ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया में जो है यहाँ की गवर्नमेंट ने जो है बहुत पहले से ही इस पे एक्शन लेना शुरू कर दिया था और बैंकिंग सेक्टर जो है पहले की अपेक्षा इंडिया में काफी मजबूती में था। यस बैंक के डूबने के बाद, जो कि लगभग 3 साल पहले हुआ था, गवर्नमेंट ने काफी मेजर्स और आरबीआई ने यहाँ पे उठाए थे कि ऐसा फिर से जो है इंडिया में ऐसा बैंकिंग सेक्टर को, फाइनेंशियल सेक्टर को ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करना पड़े। तो और जो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है या जो ग्रोथ है, वो अब काफी कुछ जो है इंटरनली डिपेंडेंट हो गया। मतलब एक्सटर्नल मार्केट तो का ज्यादा इम्पैक्ट अब इंडिया के बैंकिंग सेक्टर पे है नहीं, क्योंकि इनके एनपीए जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे और वो थे, वो काफी कम हो चुके थे इन्होंने। और आई होप जो है ले ऑफ्स इंडिया में तो बैंकिंग सेक्टर और इसमें देखने को नहीं मिला है और आईटी इंडस्ट्रीज में भी नहीं देखने को मिला है, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री भी इंडिया की जो है उसने इस सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी, मुझे लगता है। और लोगों को जो है इन्होंने, जो आईटी इंडस्ट्रीज है उनके पास प्रोजेक्ट्स, हमारे जो भी हमारी जो बड़ी कंपनियां हैं, इन्फोसिस, टीसीएस या विप्रो जो हैं, उनके पास मुझे लगता है कि नेक्स्ट 4 to 5 इयर्स के लिए ऑर्डर बुक उनका पहले से ही बुक हो रखा है, तो उनको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। बस मुझे लगता है कि इंटरनली ट्रांसफर ज्यादा हुए, लोगों को एक टेक्नोलॉजी से दूसरे टेक्नोलॉजी पे मूव किया गया है। तो अभी के सिचुएशन में तो इंडिया का ठीक है। यूएस में भी अब फेड एक निश्चित तौर पे जो है एक लिमिट में जाने के बाद वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा नहीं पाएंगे, तो वहां भी रिकवरी तेजी से ही होगी। एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यूएस में आया था बराक ओबामा के टाइम में, जब वो राष्ट्रपति थे, तो जो है उनका जो इंटरेस्ट जो लोन लिया हुआ है, यूएस इकोनॉमी जो भी लोन है, उसका इंटरेस्ट देने में जो है डिफॉल्ट की सिचुएशन आ गई थी ओबामा के टाइम में, लगभग 10 साल पहले, 8 साल पहले। वैसे ही सेम सिचुएशन जो है अभी फिर से अमेरिका फेस कर रहा है, क्योंकि उनका भी जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है कर्ज। और
बाइडन को जो है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनको भी एक ऑस्ट्रेलिया का जो है दौरा इसी वजह से अपना रद्द करना पड़ा था, इंटरनल इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से ही। बट वहाँ पे कंट्रोल है गवर्नमेंट के ऊपर, वहाँ की कांग्रेस जो है वही फाइनल जो है अप्रूव करती है। तो उन्होंने कुछ मेजर्स दिए हुए हैं प्रेसिडेंट को, तो अगर प्रेसिडेंट या जो भी पार्टी है वहाँ पे पावर में, अगर वो Okay. फॉलो करते हैं तो होपफुली जो है अमेरिका निकल जाएगा। अगर अमेरिका डिफॉल्ट कर जाता है तो फिर ये पूरे ग्लोबल के लिए एक बहुत बड़ा ही क्राइसिस होगा, जो कि होपफुली होना नहीं चाहिए। इकोनॉमिस्ट काफी बड़े बड़े वहाँ बैठे हुए हैं और वो हो सकता है कि सिचुएशन संभाल लें। थोड़ी सी चिंताएं हैं नेक्स्ट 3 मंथ के लिए आप कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद होपफुली अगर ये क्राइसिस संभल जाता है तो फिर रिकवरी तेजी से होगी। मेरा परसेप्शन तो यही है कि ले ऑफ्स अब जो है मैक्स टू मैक्स दिसंबर के बाद से जो है रिकवरी के साथ बहुत कम ऐसी न्यूज़ें और हमें देखने को कम मिलेगा ऐसा कुछ। सो आलोक जी, आपका कहना है कि इंडिया पे ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, करेक्ट? हाँ, इंडिया पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। जो भी जो भी ले-ऑफ्स की जो भी खबरें आई हैं, बेसिकली वो अमेरिकन कंपनीज़ में ही हैं और अमेरिका में ज़्यादा उसका इम्पैक्ट है। इंडिया में उसका बहुत ही कम इम्पैक्ट है। जैसे कि मुझे लगता है कि अगर 1 लाख एम्प्लॉइज़ अगर निकाले गए हैं या 2 लाख निकाले गए हैं, तो इंडिया का पार्टिसिपेशन मुश्किल से 10 या 20 हज़ार का ही है, मतलब 10% से ज़्यादा नहीं है। और वो भी जो है यहाँ पे और भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ज्यादा होने की वजह से जो एम्प्लॉयज हैं उनको मतलब ये प्रोजेक्ट में इधर से उधर मूव किया गया है। या फिर एक और बड़ी यहाँ पे एक अच्छी बात हुई थी, चाइना से जो है कई कंपनियां जैसे कि आपकी आईफोन है और भी कई आईटी कंपनियां हैं जो कि अमेरिका की थी और जापान की थी, उन्होंने यहाँ पे आके सेटअप अपना स्टार्ट कर दिया था लास्ट 2 to यस 3 यस years। सर, तो कोविड की बात कर रहे हैं, कोविड टाइम में काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था। करेक्ट। तो वो जो है उसकी वजह से इंडिया पे जो है इम्पैक्ट कम पड़ा। लोगों को जो है इधर से अगर अमेरिकन कंपनीज से जो है थोड़ा सा ले ऑफ हुआ तो उनको अपॉर्चुनिटी मिली कि वो जो है स्विच भी कर सकते थे। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और अगर हम देखें कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात करें जिसमें कि लेऑफ्स हो रहे हैं, सो वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसपे कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट लेऑफ का हुआ है, उसके बारे में कुछ आपका राय देना चाहेंगे? अगर हम देखें ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव से या बेसिकली यूएस मार्केट के हिसाब से, तो आईटी है और बैंकिंग है, क्योंकि जो रीजन मैंने पहले बताया, बैंक वहाँ का एक सेकंड लार्जेस्ट बैंक था जो कि क्रैश कर गया। उसकी वजह से जो है थोड़ा सा वहाँ बैंकिंग सेक्टर जो है थोड़ा सा प्रेशर में था। और आईटी में ले ऑफ के रीजन थोड़े अलग हैं। जहां तक मुझे लगता है कि आईटी में जो है अब जो टेक्नोलॉजी है थोड़ा सा पिछले 8-10 साल से थोड़ा सा जो है सुस्ती थी उस फील्ड में, मतलब न्यू इनोवेशन की तरफ में। लेकिन ड्यूरिंग द कोरोना जब सारे बिजनेस ऑटोमेशन की तरफ बढ़े हैं तो काफी आईटी का फास्ट हुआ था। बट चैट जीपीटी और एआई की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो वहाँ की आईटी इंडस्ट्री है उसको भी थोड़ा सा प्रेशर में आया है, क्योंकि गूगल अपने जो है एग्जिस्टेंस से, मुझे लगता है कि एग्जिस्टेंस से लेके अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज फेस कर रहा है चैट जीपीटी की वजह से। और मेटा भी फेस कर रहा है, क्योंकि एक ये ऐसी रिवोल्यूशनरी टेक्निक है जो कि अभी बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज में है। जबकि चैट जीपीटी मुझे लगता है कि अभी इनोवेशन इसमें 5 या 10% ही कम हुआ है। और इसने जो है ग्लोबल जो प्लेयर्स हैं, जो बड़ी फील्ड हैं, उनके लिए जो है काफी मतलब चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। तो उससे जो है इन्होंने उसको फेस करने के लिए जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है या जो रेगुलर है या जिनका जो डिवीजन को लगता है कि फ्यूचर में ऑब्सोलेट हो जाएंगी, वहां से लोगों को वो निकाल के वहां से फंडिंग जो है ये जुटाना चाहती हैं। और ये कंपनीज जो है अब वो नए इनोवेटिव फील्ड में जो है ऑटोमेशन और एआई की तरफ मुझे लगता है कि जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं ज्यादा से ज्यादा। इसकी वजह से जो है आईटी सेक्टर पे जो है मतलब हम बोल सकते हैं कि रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है कंपनियां, जो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे काम हम ऑटोमेट कर सकते हैं, और सो वैसे वैसे डिवीजन को वो क्लोज करके वहाँ से एम्प्लॉय को जस्ट हम बोल सकते हैं कि वहाँ के एम्प्लॉय जो है ले ऑफ हो रहे हैं, और ऑटोमेशन की तरफ बहुत सारा कंपनियां जो है आगे जा रही हैं, वो उसको जो है एडॉप्ट कर रही हैं, राइट। और बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आप बोल सकते हैं, जैसा कि आपने बोला कि पिछले सालों से और अभी के जो जो एक
गैप रहा है वो अभी के टेक्नोलॉजी में और पीछे जो भी टेक्नोलॉजी थी काफी डिफरेंसेज हैं और अभी काफी हाईटेक टेक्नोलॉजी आने लगी है बिकॉज ऑफ एआई एंड एमएल। बिल्कुल सही कहा आपने आलोक जी। थैंक यू सो मच आलोक आपका सजेशन के लिए। और आगे चलते हैं राकेश जी के पास। सो देखते हैं ही इज इन आईटी इंडस्ट्री एंड लेट्स सी व्हाट हिज थॉट्स ऑन दिस। सो Okay. welcome Rakesh ji. Thanks, Santosh. Thanks, Alok. Alok already briefed us about his perspective in IT and banking, like why and how this layoff is happening right now in this industry. The thing is, like, if we talk about IT, because banking is purely dependent on government regulations. So, like we saw earlier, जैसा हुआ अभी. So, Yes. if we talk about that, that is purely based on government regulations. क्योंकि banks ने अपने जो bonds दिए वो differ हुए because of that rate hikes done by the new government, right? तो उस वजह से उनको वहाँ पे प्रॉब्लम हुई. There was nothing like technology or something, right? So it's purely based on government regulations. तो गवर्नमेंट को एक्ट करना होता है based on the people reaction. तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट को एक्ट करना होगा. ये सोच करके नहीं कर सकते वो कि नहीं हमारी बैंकिंग सिस्टम पे क्या असर होगा या क्या नहीं होगा, क्योंकि इन दिस गवर्नमेंट नीड्स टू बी गेट इलेक्टेड अगेन एंड अगेन, राइट? तो उनको पीपल के बारे में सोचना है जो वो वोट देने जा रहे हैं. Yes, So yes. that is purely based on that one. But if we talk about IT, तो अगर हम पिछले कुछ years की बात करें तो layoffs is a regular phenomenon in this industry. तो layoffs को ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं ये है तो बहुत ही rare होता है. अगर 2008 के बाद से भी बात करें तो 2008 में एक बड़ा layoff हुआ था. We all know that was such kind of one of the biggest in this industry. And then again उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी इंडस्ट्री ने ऐसा बोला कि नहीं हम layoff कर ही नहीं रहे. तो layoffs के भी पर्सपेक्टिव अलग अलग. पहले हो सकता है कि कोई इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है, देन दे स्टार्टेड हायरिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन. मींस वो एक ही साल में बहुत ज्यादा उन्होंने एक लेबर हायर कर लिया, लोगों को फुल कर लिया. बट ऑल ऑफ सडन जो उनकी प्लानिंग थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई. Yes, yes. जो उनकी प्लानिंग थी कि हम ये एक प्रोजेक्ट करेंगे या फिर हमारे पास ऐसा प्रोजेक्ट आएगा, टॉक अबाउट आउटसोर्सिंग, तो अगर उसमें अपन देखते हैं तो उनकी प्लानिंग रहती है कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट है, हम इसको और बड़ा करेंगे, तो लेट्स हायर पीपल. उन्होंने पीपल को हायर कर लिया, लोगों को ले लिया, बट वो जो जैसा पर्सपेक्टिव था वो फुलफिल नहीं हुआ. तो इन दैट केस वो अब जिनको उन्होंने हायर किया उनको वापस से वो फायर करते हैं या फिर से ले ऑफ होते हैं वहाँ. तो ये होता है कि एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता है जिनका प्लानिंग सही नहीं है. जब ऐसा मल्टीपल सिनेरियो है, जो अभी की बात अगर हम करते हैं ले ऑफ की, तो वहां पे मुझे लगता है जो कोविड का 3 इयर्स का जो ये स्पेंड है, ऑलमोस्ट 2 इयर्स से, क्योंकि 2 इयर्स में लगभग चीजें नॉर्मल होने लगी थी, बट इसने लोगों के रहन सहन का, खर्च का, मीन्स स्पेंडिंग वे जो होता है ना लोगों का, वो बदल दिया. पहले अगर आप यूके की बात करो तो यूके में लोग क्रेडिट कार्ड से, एक्चुअली आई नो द एग्जांपल बिकॉज़ आई एम इन पेमेंट इंडस्ट्री, वर्किंग विद द पेमेंट, सो आई नो वहां पे क्या हुआ कि पहले क्रेडिट कार्ड डोमिनेंट मार्केट था. लोग सैलरी आएगी तो हम पेमेंट कर देंगे, बट लेट्स गो एंड शॉप विद माय क्रेडिट कार्ड. बट ये ऑल ऑफ सडन चेंज हुआ इन कोरोना. इट्स बिकॉज एक तो जॉब्स लेस, मतलब जॉब की कमी हुई, ऊपर से इन्फ्लेशन बढ़ा, महंगाई बढ़ी, बट उस हिसाब से उनकी सैलरी एक्सपेक्टेड जो थी वो बढ़ी नहीं. तो अब उनके हाथ में जो पैसा था उन्होंने ये सोचा कि जो हमारे पास है हम उसी को खर्च करें. लेट्स स्टॉप दिस स्पेंडिंग कल्चर विद द क्रेडिट कार्ड्स एंड द प्लास्टिक मनी. तो ये भी एक जो तरीका उन्होंने बदला, इसने भी आईटी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट किया. क्यों? क्योंकि जब आप कार्ड स्वाइप करते हो तो वहां पे वीजा, मास्टर कार्ड, देयर आर मेनी प्लेयर्स जो उसमें रोल प्ले करते हैं. उनका अपना कमीशन होता है, वो उससे कमाते हैं. जब ये कमाई बंद होती है देन यू नो कि वहाँ कहीं ना कहीं मास्टर कार्ड और वीजा के लिए जो काम कर रहे हैं, जब उनकी कमाई कम होगी तो उनको कुछ बंदों को निकालना हो. ठीक है, एक तो ये पर्सपेक्टिव था जिसने जो कोरोना लेकर के आया. और दूसरा पर्सपेक्टिव जो मुझे लगता है ले ऑफ होने का, एक ये है कि ये आईटी इंडस्ट्री है जहाँ पे हर 2-4 साल 5 साल बाद आपने देखा होगा कुछ ना कुछ नया होता ही रहेगा. तो अगर आज मैं सपोज मैं हूँ और आलोक के पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, आलोक की खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संतोष आपकी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, हम तीनों आईटी में ही है, बट हमारे काम करने का तरीका अलग हो सकता है. जैसे अभी चैट जीपीटी की बात आलोक ने की, तो अगर हो सकता है आलोक एक चैट जीपीटी लेकर के आए, मीनवाइल आई वाज वर्किंग ऑन समथिंग एल्स जो अब पूरी तरह से इम्पैक्ट हो गया. अगर चैट जीपीटी आलोक लेकर के आ रहा है तो मेरे उस प्रोजेक्ट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा. यू गॉट माय पॉइंट, राइट? यस, तो मुझे अब
अब जितने लोगों को मैंने हायर किया था अपने इस नए प्रोजेक्ट के लिए, उसका अब कोई मतलब सेंस नहीं रहा। मुझे अब इसको प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ेगा, या तो फिर मैं चैट जीपीटी जैसा ही कोई प्रोडक्ट लेकर के आऊं। तो वो जो वहां पे सडन चेंज हुआ मेरी इंडस्ट्री में, उसकी वजह से ले ऑफ मुझे करना पड़ेगा। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं होगा, इस सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी कुछ नए प्रोजेक्ट पे काम कर रही होंगी, उनका माइंडसेट चेंज हो गया। यू अंडरस्टैंड राइट? Yes, चैट yes. जीपीटी के आते ही एक क्लिक हो सकती है कि नहीं, अब हमारे इन प्रोडक्ट्स का कोई मतलब नहीं रहा। तो एक ये रहा। दूसरा, जैसा पेमेंट हुआ आपका, तो पेमेंट करने का लोगों का तरीका बदलना, जॉब्स की कमी, क्योंकि पहले जो मार्केट था, आज से हम 10-15 साल पहले जाए तो कई अपने कंट्रीज को अगर आप देखते हो एग्जांपल के तौर पे, तो वहां पे लोगों को जॉब्स की तरफ उतना झुकाव नहीं था जो इंडियंस के अंदर रहता है। अगर अपन उसकी बात करें कि यहाँ बीटेक एमटेक करने के बाद वी हैव टू गेट अ जॉब, राइट? बट कई ऐसी कंट्रीज थी जो जॉब की तरफ उनका नहीं था कि नहीं मुझे जॉब नहीं जाना है। बट अभी आप देखो वहां भी जो इलेक्शन हो रहा है उसमें जॉब सिक्योरिटी वो एक मेन पॉइंट रहता है हर पॉलिटिकल पार्टीज का, कि हम आपको जॉब देंगे, हम आपकी जॉब सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे एंड ऑल दैट। ये भी तो बूम हुआ ना, सबको अब जॉब चाहिए। इट्स इनफ अबाउट दैट एंटरप्रेन्योर, जो बिजनेसमैन बनना, एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है, तो ये सब चीजें तो है, बट आप सबको आप एंटरप्रेन्योर नहीं बना सकते, राइट? Right. तो Yes. उसमें फिर वो जॉब सिक्योरिटी लेना, ये सब चीजें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसा लगता है हर इंडस्ट्री में हर साल ले ऑफ होते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन हर साल ले ऑफ करती है परफॉर्मेंस के नाम पे। वी ऑल नो दैट, ठीक है? तो बस ये है कि वो एक मास में नहीं होता है, एक साथ नहीं होता है। जैसे अभी मेटा ने भी किया, गूगल ने भी किया, एसेंचर ने भी किया, माइक्रोसॉफ्ट ने भी किया, तो इट्स अ बिग न्यूज, राइट? बट अगर ऐसा आप सपोज करो कि मेटा ने ऐसा किया होता अकेले ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कि हमने 10,000 लोगों को निकाला बिकॉज दे आर नॉट परफॉर्मिंग, तो कोई न्यूज नहीं बनती। और ऐसा हर इंडस्ट्री, हर ऑर्गेनाइजेशन हर साल करते हैं, ठीक है? Right. आप लोग इंडस्ट्री में रहे, वी ऑल नो। तो ये भी एक ले ऑफ ही माना जा सकता है, बट यस ये परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ है। हर ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे लोग चाहिए, बट ये पॉसिबल नहीं। मतलब जब आप हायर करते हो तो उसमें हो सकता है 10 में से कोई दो वो वैसा परफॉर्म न कर पा रहे जैसे उस टीम में डिमांड या एक्सपेक्टेशन है, तो वहाँ Yes. पे कुछ ले ऑफ होते हैं। मुझे लगता है एक तो अगर आईटी में आप हैं, बैंकिंग तो क्योंकि मुझे अभी उतना नहीं कुछ कर सकता क्योंकि वहाँ पे जॉब की और जॉब सिक्योरिटी है अभी वहाँ पे इंडियन मार्केट की अगर आप बात करते हैं तो, क्योंकि उसमें आप जॉब सिक्योरिटी की बात नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी रेगुलेशन चेंज करेगी एंड इट विल गेट इम्पैक्टेड, राइट? और यहाँ पे कई बार आईटी इंडस्ट्री में अगर कोई आईटी इंडस्ट्री डूब रही है तो इतना जल्दी कोई गवर्नमेंट बेल आउट के लिए नहीं पूछती है जितनी जल्दी बैंक्स के लिए पूछती है। हम सबने देखा होगा बैंक्स को अगर इम्पैक्ट, एक बैंक को इम्पैक्ट होगा तो इट विल बी प्योरली ऑन गवर्नमेंट। मतलब अगर इंडिया में आज अभी कोई एक बैंक से ज्यादा या कोई बैंक आपका बंद हो रहा है या उस पर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो सीधे गवर्नमेंट को लोग बोलते हैं बिकॉज यहाँ के लोगों का पैसा उस बैंक में है एंड दे फाइनली गोइंग टू वोट इन द नेक्स्ट इलेक्शन, राइट? तो वो जो है ना वो गवर्नमेंट को भी इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या है कि इस पे प्रॉपरली मॉनिटरिंग रहती है गवर्नमेंट की। बट इन आईटी यहाँ पे कई बार हमने देखा है कि मनमानी चीजें आती हैं, जो अपर सीनियर मैनेजमेंट होता है वो कई बार मनमानी चीजें करता है, बट उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। बस आई फील कि इसमें हमको बस थोड़ा सा ये करना है कि जो भी नया है या पुराना आप एक्सपीरियंस हो, लेटरल हो या फिर आप फ्रेशर हो, आईटी ट्रेनिंग है, आपको अपने आप को मार्केट के हिसाब से अपग्रेड करना है। Yes, yes, sir. आपको अपने आप को ही बिल्डअप करना पड़ेगा, आपको अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब किस सिचुएशन में आपको ले आप किया जाए, ठीक है? यहाँ पे हमने इतनी सारी बातें की, हो सकता है आज अभी चैट जीपीटी की बात हो रही है, हर गवर्नमेंट उसको अभी ब्लॉक करना चाह रही है। सारी गवर्नमेंट को पता है कि वो एक सिक्योरिटी इशू भी है अभी क्योंकि पूरी तरह से बिल्डअप नहीं हुआ है, किसी को उसके बारे में पता नहीं, उसका एंड नहीं पता है कि वो क्या इम्पैक्ट कर सकता है। Yes, तो yes. बिफोर दैट लोग उसको अपनाएं, उससे पहले गवर्नमेंट्स और जो बिग इंडस्ट्रीज हैं वो ये चाहती है कि हम इसको एक पहले वो मेजर सेट कर लें, अपना वो मेजर सेट कर लें कि हाँ इससे हमें कोई नुकसान तो नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप कोडिंग करने लगोगे, आप मतलब आप देखो तो आप कोड मांगोगे, मुझे F1 की सीरीज का कोड चाहिए, अगर आप Yes, फ्रेशर को yes. बोलते हो तो वो वहीं के वहीं आपको लिख के देगा। आप कोबोल में मांग लो, आप जावा में मांग लो, आप जैसे मांगोगे वो वैसे आपको लिख के देगा। बिल्कुल। बट उस कोड के साथ कहीं ऐसा ना हो कि इन इंडस्ट्रीज, मतलब बड़ी इंडस्ट्रीज जो है जैसे पेमेंट इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्रीज हो, उसमें लोग चैट जीपीटी का यूज करके और वो कोड यूज करने लगे इन लाइव प्रोडक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन, और उसमें कहीं कुछ ऐसा बग रहा जो आपके प्रोडक्शन को हैम्पर कर सकता हो। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, राइट? Yes, तो yes, चैट yes, जीपीटी yes. जितना अच्छा है उतना बुरा भी हो सकता है क्योंकि Yes. आपने वो पूरा कोड उठाया और आपने पेस्ट किया, उसमें क्या है, किसी कोड में Yes. एसक्यूएल इंजेक्शन है नहीं है ये किसी को नहीं पता। तो वो चीजें हैं। बट पैरेलली हमको ये देखना होगा कि हाँ मार्केट का रुझान कैसा है, मार्केट का झुकाव किधर है, हमको अपने आप को किस लैंग्वेज किधर अपग्रेड करना है ताकि अगर
इन फ्यूचर मतलब करंट मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे अगर किसी वजह से ले ऑफ होता है, बिकॉज आई डोंट से कि नहीं कंपनी मनमाने तरीके से ले ऑफ करती है। कई कई लोग आप देखोगे 20-20 साल 22-22 साल से काम करते हैं। मैं कभी ले ऑफ का पार्ट नहीं रहा। मैंने कई ले ऑफ देखे हैं, मेरे कई ऑर्गेनाइजेशन में देखे। इवन 2008 में मैंने ज्वाइन किया था एंड एट दैट टाइम 20 लोगों की टीम में से 7 लोगों को निकाला गया था, बट आई वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट। बट हाँ ठीक है, उसके लिए आपको अपने आप को, जैसे 10 लोगों की टीम में आप जाते हो तो आपको ये चीज देखनी होगी कि आप कम से कम टॉप 5 में रहो, एटलीस्ट 7 में रहो। ठीक है, आप बॉटम 3 में रहोगे तो फिर आप तब कभी भी तलवार लटक सकती है। तो आपको कम्पीट करना होगा, आपके साथ जो लोग हैं आपको उनसे अच्छा करना होगा। इस इंडस्ट्री में तो है, मतलब जो अच्छा करेगा हमेशा हमें ये मान के चले कि हमेशा अपने आप को अपग्रेड करके रखें, अपग्रेड करके हमारा स्किल्स है उसको अपग्रेड करके रखें। सो मतलब आपके अकॉर्डिंग जो है कि हमें हमेशा रेडी रहना है अपने स्किल को अपग्रेड करके, और ये सोच करके नहीं कि 10 साल बाद ही ले ऑफ होंगे। ले ऑफ हो सकता है अभी अचानक से माहौल सही हो जाए, एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक, बट 6 मंथ या 1 ईयर लेटर अगेन ऐसी चीजें हो सकती हैं। राइट। तो अपने आप को आप अपग्रेड रखिए, आप अपने आप को तैयार रखिए, ताकि आप कभी भी फाइट में, हमेशा फाइट, मतलब अगर एक इंडस्ट्री से आप जाते हो तो दूसरी इंडस्ट्री में आपके पास ऑफर हमेशा रहेगा। अब कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपना एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं। अगर आप 5 साल से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी सेम प्रोजेक्ट पर काम करते हो, ठीक है, अब उसमें क्या होता है ना, मैं इतना कंफर्टेबल हूँ कि मुझे अब स्विच करने की आदत नहीं है। मेरा अच्छा चल रहा है, मैं तो चुटकी बजा करके कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, एवरीथिंग इज इन माय हैंड। ये जो है ना आपका कंफर्ट जोन है। इसमें दिक्कत ये होती है कि कल को जब वो प्रोजेक्ट ही बंद हो जाएगा तो आपकी नॉलेज जो है ना वो श्रिंक हो चुकी है। आप प्रोजेक्ट से बाहर आपने कभी देखा ही नहीं, और उस प्रोजेक्ट से ज्यादा आपको कुछ आता नहीं है। तो जब आप उससे बाहर निकलते हो ना, तो हो सकता है कई बार ऐसे लोग जो 2 साल 4 साल से बेंच पे हैं, वो आपसे अच्छा इंटरव्यू दे सकते हैं, प्रोजेक्ट में अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं, बट आपकी नॉलेज जो है ना वो श्रिंक हो चुकी है। इसलिए आपको अपने आप को अपग्रेड करना है। आप कंफर्ट जोन में कभी मत जाओ, मेरा ये कहना है। किसी भी इंडस्ट्री में हो आप, सेकंड पॉइंट कि अपने आप को हमें कंफर्ट जोन में नहीं रखना है, और कभी भी, क्योंकि अगर कंफर्ट जोन में गए तो हम अपने आप को वहां से निकाल नहीं पाएंगे, और फिर वही ले ऑफ की तरफ अपने को ले जाएगा। राइट Okay. That's all. Thank you. Yeah. So very nice suggestion from Rakesh, who belongs to IT industry, and he is basically a senior most person in the IT industry. So thank you so much, Rakesh. As a host, मैं भी कुछ सजेशन देना चाहूँगा, मैं भी अपना कुछ पॉइंट्स रखना चाहूँगा। So मैं बेसिकली आई एम वर्किंग इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, और जो भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का जो ट्रेंड्स है, बेसिकली ले ऑफ की बात करें तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में अभी तक जो हमारा इंडस्ट्री है, इंडिया की बात करें तो अभी तक कुछ ऐसा न्यूज नहीं आया कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ले ऑफ्स हुए हैं, और ले ऑफ्स ने टच किया है किसी भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कंपनी है, जो भी कंपनियां हैं। सो बेसिकली जहां तक जो भी न्यूज आया, गूगल के कुछ न्यूज आए कि ट्विटर ने किया है, जो कोर आईटी कंपनीज है वहां से किया, जो हमारे फ्रेंड्स ने आपको बताया कि कुछ लोग जो बेंच पे रहते हैं या फिर बहुत सारा फ्यूचर प्लानिंग लेके कंपनियां जो काम करती हैं कि हमारे पास प्रोजेक्ट्स आएंगे, और हम पहले से ही हायरिंग करके और बहुत सारे एम्प्लॉय को रख लेते हैं कि हमारे पास फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स आएंगे तो हम उनको जो है डिप्लॉय करेंगे प्रोजेक्ट्स में। सो वहाँ पे कंपनियां अगर फेल होती हैं, प्रोजेक्ट्स उनको नहीं मिलता है, तो उस केस में फिर वो ले ऑफ स्टार्ट हो जाता है, और मार्केट में एक ट्रेंड बन जाता है कि हाँ ले ऑफ होना स्टार्ट हो गया है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन आई कैन से कि एक ले ऑफ का एक ये भी रीजन है। दूसरा रीजन की इकोनॉमिक डाउन टर्न जहाँ पे भी होता है, किसी भी कंट्री में अगर इकोनॉमिक डाउन टर्न हो रहा है तो वहाँ पे भी बहुत सारी कंपनियां जो है छटनी स्टार्ट कर देती हैं कि भाई हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है, हमारा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। तो उस केस में भी कंपनी उस रीजन को दिखा के बहुत सारे एम्प्लॉइयों को ले ऑफ के लिए जो है रेजिग्नेशन के लिए फोर्स करने लगती है। सेकंड रीजन जो पॉइंट्स है कि रिस्ट्रक्चरिंग होता है कंपनियों में, रीऑर्गेनाइजेशन बनता है, तो वहाँ पे भी बहुत सारा एम्प्लॉय का रिस्ट्रक्चरिंग होने लगता है, जो कि फिर से ले ऑफ का रीजन हो सकता है, जो करंट इंडस्ट्री में अभी चल भी रहा है कि, और जिस पे हमने अभी जस्ट रिसेंटली राकेश जी ने बात किया कि चैट जीपीटी एंड AIML की वजह से बहुत सारी चीजें ऑटोमेट हो रही हैं, और उस ऑटोमेशन की वजह से बहुत सारा रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, जो कि दैट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ ले ऑफ वी कैन से। सेकेंड चीज, थर्ड पॉइंट जो मेरा है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो ऑलरेडी हमारे फ्रेंड्स आलोक एंड राकेश ने कवर किया, जो रिसेंट ट्रेंड्स है AI एंड ML का, जो कि काफी जो है तेजी से बहुत फास्ट मूव कर रहा है इंडस्ट्री में,
or we don't know how much it will affect in the industry and work style of the ourselves and individuals. Fourth point I can say कि mergers and acquisitions जो कि होते हैं बहुत बहुत सारे केसेस में कई कंपनियां मर्ज होती हैं, सो वहाँ पे भी बहुत सारे एम्प्लॉय जो है ले ऑफ का शिकार होते हैं, वो उनको अपना जॉब गंवाना पड़ता है। फिर बोल सकते हैं कि फाइनेंशियली इनस्टेबल कंपनियां हैं जो कि इकोनॉमिक के बेस पे एम्प्लॉय को फायरिंग करना स्टार्ट कर देती हैं और वो रीजन देती हैं कि हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ा इनस्टेबल हो गया है, तो वो सब ये सब थोड़ा रीजन है। बट अगर मैं अपने इंडस्ट्री की बात करूं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, तो हमारे इंडस्ट्री में अभी तक जो है कोई भी ऐसा न्यूज नहीं आया जो कि ले ऑफ के टर्म्स या ले ऑफ में जो भी एम्प्लॉय हैं वो गए हैं। हमारे इंडस्ट्री में बेसिकली बोल सकते हैं कि परफॉर्मेंस बेसिस पे है कि अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, आपके पास स्किल है, तो ले ऑफ आपको टच नहीं करेगा। जैसे राकेश जी ने बोला कि आपको अपना स्किल हमेशा अपग्रेड करके रखना है, अपने आप को मार्केट के अकॉर्डिंग आपको अपना स्किल अपग्रेड करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने थॉट्स लाने हैं कि हाँ, मैं जिस प्रोजेक्ट में हूँ, उस प्रोजेक्ट में मेरा स्किल और मेरे प्रोजेक्ट का स्किल क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को इम्प्रूव करिए और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करिए। सो ये कुछ सजेशंस हैं जो आपको ले ऑफ से बचा सकते हैं। और ले ऑफ इज जस्ट आप बोल सकते हो कि एक ट्रेंड बन गया है कि हाँ, ये कंपनी इतने 1000 एम्प्लॉय को 10,000 एम्प्लॉय को ले ऑफ कर दिया, बट उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बट किसी को इससे इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम बात करें, तो अगर आपके पास अपना स्किल है और आप इंडस्ट्री के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अगर आप अपने आप को प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट में यूटिलाइज कर रहे हैं या फिर आप सीख रहे हैं, लर्निंग पे ध्यान दीजिए सबसे ज्यादा कि आप कितना लर्न करते हैं प्रोजेक्ट से और आपका लर्निंग कितना है। केवल काम के भरोसे अगर रहेंगे कि हाँ, हम आईटी इंडस्ट्री में, दैट इज प्राइवेट इंडस्ट्री, तो आपको ये केवल नहीं करना है कि हम सुबह में गए और शाम को चले आए, हमारा प्रोजेक्ट तो चल ही रहा है और बस चलता रहेगा प्रोजेक्ट। तो ऐसा नहीं है, प्रोजेक्ट कभी भी बंद हो सकता है और आप जिस दिन प्रोजेक्ट बंद हुआ, अगर आपका स्किल नहीं है तो ले ऑफ के शिकार हो सकते हैं। सो ये सब रीजंस हैं ले ऑफ के। सबसे मेरा मेन पॉइंट है कि आप अपने आप को स्किल अपना अपग्रेड करके रखिए इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग। सो ले ऑफ कभी भी नहीं हो सकता आपका और आपकी जॉब कभी भी नहीं जाएगी। और बाकी हमारे फ्रेंड्स ने, आलोक ने और राकेश ने ऑलरेडी काफी अच्छा थॉट्स दिया है ले ऑफ के ऊपर। My listeners, to all of you, this is suggestion from our experts and from Programmers Academy. Wish you all the best and upgrade your skill with Programmers Academy and be ready for the next episode. We will be coming soon with the next episode. Just like, share, and comment, I can say. Friends Alok and Rakesh, your final thoughts on this layoff? What? Yes, Sandhu. So nothing like as we discussed, it's all about your learning. Mm-hmm. So if you learn well, if you compete in the market, so it doesn't matter. Means it, like many people do switches, right? So for me, I might not happy with my current organization. I will switch from this to the next one. Yes, yes. Take layoffs in that way. That okay, it's nothing bad. Okay, I have that knowledge. I have that potential. So I will go for the next organization. Right? Yeah, of course, of course. तो ये जो है ना एक आइडिया कि ठीक है ले ऑफ हो रहे हैं, ठीक है, ये इसको एक होता ना, एक फियर होता है मन में। अपना एक सर्किल बनाइए, लिंक्डइन है, ऐसे सर्किल ऐसी बनाइए जो आपकी हेल्प कर पाए, ठीक है, जो आपको बता पाए कि मार्केट ट्रेंड क्या है, आपको क्या सीखना है, कैसे आपको अवेलेबल रहना है मार्केट में, एंड ट्राई टू फोकस। मेरा तो जो लगता है मुझे, वो आपकी लर्निंग होनी चाहिए। मतलब आपको मार्केट में जाना है तो लर्निंग एक बेस्ट है। आप चाहे जो भी तरीका हो, जैसे भी हो, आपको लर्न करना है, आपको सीखना है। यस। और अगर आपके पास वो लर्निंग है, वो मार्केट के हिसाब से आपको अवेलेबल, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। यस। आलोक, कंप्लीटली एग्री विद राकेश कि आपको हमेशा ही अपग्रेड करना है अपने आप को, किसी एक टेक्नोलॉजी पे या एक जैसा ही काम हमेशा ही करते नहीं रहना है, क्योंकि हर फील्ड में, चाहे आईटी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है और आपको, अगर आप उस टाइम के हिसाब से अपडेट नहीं होंगे तो आप खुद ही मार्केट से बाहर हो जाएंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मार्केट में, 2-3 एग्जांपल चाहे तो मैं दे सकता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा पहले ब्लैकबेरी और नोकिया हर हाथ में था, बट उन लोगों ने जो है मार्केट के साथ
अपकमिंग टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड नहीं हुए, एंड्रॉयड उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया और वो आज मार्केट से बाहर हो गए। Yes. सेम सिचुएशन आपके साथ भी, एम्प्लॉयज के साथ भी, अगर आप अपने स्किल को अपग्रेड नहीं करेंगे टाइम के साथ तो अभी आप जो है मार्केट से बाहर हो जाएंगे। फिर आपके टेक्नोलॉजी, आपकी जो है जो भी स्किल्स हैं उनकी कोई पूछ नहीं रही, तो कंपनी को जब जरूरत नहीं है तो आपको क्यों रखेंगे, सीधी सी बात। दूसरा एक एग्जांपल था कि कोडैक का कैमरा, पहले हर घर में मतलब मोस्टली घर में होता था कैमरा मतलब कोडैक, लेकिन जैसे मोबाइल आया कोडैक कैमरा गायब हो गया। तो दोनों एग्जांपल का मतलब यही है जो राकेश ने भी बोला कि आप हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, हमेशा नई चीजें सीखते रहिए। जॉब के साथ डेली आप आधे घंटा 1 घंटा आके टाइम दीजिए कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी आपके, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें नया क्या हो रहा है, उससे अपग्रेड रखिए अपने आप को, वो चीज सीखने को कोशिश कीजिए, स्किल को अपने को बढ़ाइए, तो आप जो है अपने लिए एक अच्छा बेटर फ्यूचर भी क्रिएट कर पाएंगे और अपने आप को जो है ले ऑफ से बचा भी पाएंगे। यस यस यस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। यस, थैंक यू आलोक, थैंक यू, आपका बहुत अच्छा सजेशन रहा। हम लोग यहीं पे इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं और कुछ पॉइंट्स निकल के आए हैं जो कि मेजरली हम बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है कि ले ऑफ से अगर बचना है तो आप अपने को अपग्रेड करके और अप स्किल करके रखिए और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप हमेशा बी इंडस्ट्री रेडी, व्हाट आर द स्किल्स आर करंटली गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री, be prepared for that and upgrade yourself, so you will never be a part of layoff, right? And do good networking जहाँ भी आप काम कर रहे हो। दूसरा सजेशन मेरा है कि नेटवर्किंग आप करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में रहो। अगर इन केस कुछ ऐसा होता भी है तो अगर आपका नेटवर्किंग स्ट्रांग है, आप जैसा कि लिंक्डइन राकेश ने भी बोला, सो अगर आपका नेटवर्किंग स्ट्रांग है तो आप कहीं ना कहीं आपको रेफरल के थ्रू, बहुत सारे कंपनियों में रेफरल चलते हैं जो विथ रेफरल यू विल गेट द जॉब। सो आप अपना नेटवर्किंग स्ट्रांग रखो, अपने स्किल पे फोकस करो, अपने आप को अपग्रेड करो। दिस विल हेल्प यू टू बी, यू कैन से, देन you will not be a part of layoff. So we are like concluding this discussion and this is the first episode from Programmers Academy. I would like to thank Alok. Thank you, Alok, for coming and joining this healthy discussion on layoff. And thank you, Rakesh. You have also like given a good thoughts on how to like overcome or how you can save yourself from the layoff. So thank you so much, both the experts from Programmers Academy. And so now we are closing this. Thank you, Alok, and thank you, Rakesh. Thank you, guys. Thanks. Yeah. Thank you, Alok. Thank you.